नमस्कार समस्त जिज्ञासु ओडिया भाई भौणी मानक आम स्कूल पाठ कार्यक्रम को स्वागत करुछु। पूर्व आम आलोचना करथिले डीएनए रो विभिन्न अवस्था आउ विभिन्न अवस्था तार रूप गुड़िक संपर्क में आगु को आम आलोचना करिबा कोष विभाजन बा सेल डिविजन संपर्क। तेबे कोष विभाजन बा सेल डिविजन हेई थाए काहे तार उद्देश्य कोष विभाजन बा सेल डिविजन रो उद्देश्य कोष विभाजन बा जहाँ को सेल डिविजन तेरे सेल डिविजन हेबार कारण कौन? सेल डिविजन रो उद्देश्य कौन? उद्देश्य आमे देखिबा जे कोनोसी काम करिबा पय आमे गोटे किछि उद्देश्य रखिताउ लक्ष्य रखिताउ। तेबे कोष डिवाइड हुए बा कोष भाग हुए काहे तार उद्देश्य कौन? यार मुख्य उद्देश्य होची वृद्धि बा जाको आमे को वृद्धि बा ताको आमे को ग्रोथ। तेबे वृद्धि कहार हो? वृद्धि शरीर रो होई है। जीवर गोटे लक्षण हैला शरीर वृद्धि। जीवर गोटे लक्षण हैला शरीर वृद्धि बा फिजिकल डेवलपमेंट बोली ताको आमे कहितो। फिजिकल डेवलपमेंट बा फिजिकल ग्रोथ बोली मध्य आमे ताको फिजिकल ग्रोथ। आ गोटे प्रकार वृद्धि देखा जाए कोन वंश वृद्धि। जीवर आ गोटे लक्षण हैला वंश वृद्धि करिबा। वंश वृद्धि बा से निज करी आ गोटे जीव सृष्टि करिबा को समर्थ होइଥାଏ। तेबे वंश वृद्धि बा जाको आमे रिप्रोडक्शन बोले रिप्रोडक्शन तेबे जीवर शरीर वृद्धि हो किबा वंश वृद्धि हो एई प्रक्रिया गुड़िक कार्यकारी करबा पहिले एई प्रक्रिया गुड़िक संपादित हेबा पहिले आमर कोष विभाजन बा सेल डिविजन हेबा निहाती दरकार। तेबे शरीर वृद्धि पाई जो कोष गुड़िक दायी बा जो कोष गुड़िकर डिविजन हेले बा जो कोष गुड़िक भाग होई ए शरीर वृद्धि बा फिजिकल ग्रोथ करिथांती सेमान को आमे कहू सोमाटिक सेल बा सेगुडी को आमे सोमियो कोष बोली कहितो। सोमियो कोष एवं जो कोष गुड़िक रिप्रोडक्शन बा वंश वृद्धि पाई दायी ताको आमे कहितो जर्म सेल बा जनन कोष। सेମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜର୍ମ ସେଲ୍ ବା ଜନନ କୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ এই সোমিয় কোষ বা সোমাটিক সেল ডিভাইড কৰিଥାଏ শরীর বৃদ্ধি କରିବାକୁ তার উদ্দেশ্য হলা শরীর বৃদ্ধি কৰিব এবং জর্ম সেল বা যাহাକୁ আমি জনন কোষ ବୋଲି କହିଥାଉ সিଏ ডিভাইড ହେଇଥାଏ বংশ বৃদ্ধি କରିବାକୁ বা রিপ্রোডাকশন ପାଇଁ। तेबे এই সোমাটিক সেল আর জর্ম সেল রে जो कोष विभाजन बा सेल डिविजन देखा जाए सेगुड़िक अलग अलग प्रकार। तेबे सोमाटिक सेल बा सोमियो कोष रे देखा जाउथुवा कोष विभाजन को आमे कहिताउ माइटोसिस बा ताको आमे सम विभाजन बोली मध्य कहिताउ। सम विभाजन माइटोसिस बा ताको आमे सम विभाजन बोली कहिताउ।
এবং জর্ম সেল বা জনন কোষরে जो বংশ বৃদ্ধি প্রক্রিয়া পাই जो কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া দেখা যায় তাকে আমি কহু মিওসিস। মিওসিস মুখ্যতঃ এথিরে দেখা যায় মিওসিস বা তাকে আমি অর্ধ বিভাজন বলি অর্ধ বিভাজন। এথিরে এই প্রক্রিয়ারে এই অর্ধ বিভাজন বা মিওসিস এক স্বতন্ত্র প্রকার কোষ বিভাজন। এই মিওসিস সহিত এথিরে মাইটোসিস মধ্যে দেখা যায়। এই যে জর্ম সেল বা জনন কোষ গুড়িকর কোষ বিভাজন সময় মিওসিস সহিত মাইটোসিস মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু সৌম্য কোষরে কেবে হেলে মিওসিস দেখা যায় নাই বা অর্ধ বিভাজন দেখা যায় নাই। অর্ধ বিভাজন সম্পর্কে আমি আগুক আলোচনা করিবা। আজি আমি আলোচনা করিবা এই মাইটোসিস বা সম বিভাজন সম্পর্কে। এই মাইটোসিস বা সম বিভাজন সম্পর্কে আজি আমি আলোচনা সম বিভাজন। সম বিভাজন বা যাহাকে আমি কহু মাইটোসিস। মাইটোসিস মাইটোসিস বা সম বিভাজন। সম বিভাজন কইলে সমান সমান ভাগ হব। এথিরে সম বিভাজন কাহা পাই কুহাইছি না কোষর যে ডিএনএ রহিথায় বা এই বিভাজন সময়ের যে ক্রোমোজোম অবস্থায় সে থাকে সেই ক্রোমোজোম মানে যদি মাতৃকোষরে যেতিকি ক্রোমোজোম রহিথিবে অপত্য কোষরে সেই পরিমাণর ক্রোমোজোম রহিলে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যার কৌশি পরিবর্তন দেখা যায় নাহি, তেবে তাকে আমি সম বিভাজন বা মাইটোসিস বলে কইথাও। তেবে মাইটোসিস বা সম বিভাজনকু আমি ইকুয়েশনাল ডিভিজন বলি মধ্যে কইথাও। ইয়াকু আমি ইকুয়েশনাল সেল ডিভিজন বলে কইথাও। ইয়াকু আমি ইকুয়েশনাল সেল ডিভিজন বলে কইথাও। ইকুয়েশনাল সেল ডিভিজন কোন না যোউঠি जो सेल डिविजन रे क्रोमोजोम संख्यार कोनोसी परिवर्तन हुए नै समान थाए, अर्थात गोटिए मातृकोषरे जेतिकी परिमाणर डीएनए थिबो तार अपत्य कोष बा तार जो परवर्ती पीढ़ीर कोष मानकरे मध्य सेई समान परिमाणर डीएनए रही थाए। एथिरे डीएनए बा क्रोमोजोम संख्यार कोनोसी परिवर्तन हेई न थाए एवं गोटिए मातृकोषरु दुईटी अपत्य कोष तैयारी हेइथांती। एगुडी को आमे अपत्य कोष बा डॉटर सेल बोली कहिथाउ। डॉटर सेल एगुडी को आमे अपत्य कोष बा डॉटर सेल बोली कहिथाउ। एवं जो कोषरु एगुडी को तैयारी हेइथांती ताको आमे मदर सेल बा मातृकोष बोली कहिथाउ। ताको आमे मातृकोष बा मदर सेल बोली कहिथाउ। तेबे सम विभाजन बा माइटोसिस जाको आमे इक्वेशनल सेल डिवीजन बोली मध्ये कहिथाउ, सेथिरे मातृकोषरे जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम थाए अपत्य कोष मानकरे मध्ये ठीक सेतिकी परिमाणर क्रोमोजोम संख्या रही थाए। आमे जानू जे प्रत्येक जीव मानकर कोषरे गोटे निर्दिष्ट संख्यक बा निर्दिष्ट परिमाणर डीएनए रही थाए। आम मनुष्य मानक शरीर रे जो कोष देखा जाए कोष मानकरे केतोटी डीएनए रही थाए बा केतोटी क्रोमोजोम आमे पाइबा 23 जोड़ा बा 23 पेयर बा जोड़ा 23 जोड़ा 23 जोड़ा कहीं की कह जाए आगु को आमे आलोचना करिबा। जेतेबे आमे अर्ध विभाजन संपर्क रे आलोचना करिबा तेबे जानिथिबा जे पेयर माने एगुडी को
ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ପରିମାଣର DNA ଆସିଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପେୟାର ବା ଯୋଡ଼ା ହିସାବରେ ହିସାବ କରୁ। 23 ଯୋଡ଼ା ବା 46ଟି DNA ରହିଥାଏ। 46ଟି ବା 23 ପେୟାର ବା 23 ଯୋଡ଼ା DNA ଆମ କୋଷମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କର କୋଷମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ DNA ଆମେ ପାଇବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ପାଇବା। ତେବେ ମାଇଟୋସିସରେ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନାଲ ଡିଭିଜନ ଦେଖିଥାଉ ବା ସମବିଭାଜନ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଥାଉ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା এই ମାଇଟୋସିସ जो प्रक्रियाटी संघटित होता है से प्रक्रियाटी को पर्याय देकी गति करଥାଏ। तेबे आगको आमे देखिबा ए माइटोसिस बा समविभाजनर विभिन्न पर्याय बा विभिन्न अवस्था गुड़िक संपर्क ए समविभाजन बा माइटोसिस समविभाजन बा जाको हमें माइटोसिस बोली को माइटोसिस ये मुख्यतः दुईटी पर्याय देकी गति करता है। यार मुख्य पर्याय बा मुख्य फेज बा मुख्य अवस्था होची दुईटी। गोटे हला इंटरफेज बा जाको हमें अंतरावस्था बोली को अंतरावस्था इंटरफेज बा अंतरावस्था अंतरावस्था कहले गोटे रेस्टिंग फेज रे थिबा कोष बा गोटे से तार नित्य नैमित्तिक कार्य करुवा कोष सी जतबे विभाजित होगा को जाए बा तार सेल डिवीजन होगा को जाए से किछि समय नै थाए प्रस्तुत हेबा पाई। आमे जेमिति कोनोसी काम करबा को जिवा पूर्वरु निजे प्रस्तुत हेई थाउ किछि समय हमकु प्रस्तुति रे लगैबा को पड़ी थाए। ठीक सेमिति कोष मध्य से विभाजित हेबा पूर्वरु किछि समय नै थाए प्रस्तुति पाई। तेणु ए इंटरफेज को आमे प्रस्तुति पर्व बा प्रस्तुति पर्याय बोली मध्य कहिताउ प्रस्तुति पर्व बोली कहिताउ बा या को आमे प्रिपैरेटरी फेज बोली कहिताउ। प्रिपैरेटरी फेज बोली या को हमें अंतरावस्था बा इंटरफेज बा प्रिपैरेटरी फेज बोली कहिताउ। से प्रिपेयर हुए बा प्रस्तुत हुए सेल डिवीजन पाई आगु को विभाजित होबा को जीवा पूर्व से प्रस्तुति करि थाए। तेबे से कोन प्रस्तुत करि थाए आमे जानू जे समविभाजन रे गोटिए मातृकोषर दुईटी अपत्य कोष तयारी हेताए एवं मातृकोषर क्रोमोजोम संख्या अपत्य कोषर क्रोमोजोम संख्या सहित संपूर्ण समान। तेबे आमे लक्ष्य करिबा जदि मातृकोषर क्रोमोजोम संख्या अपत्य कोष मानकरे समान रहउची तेबे ये दुई गुण हेबा निहाती दरकार कारण दुईटी अपत्य कोष रे यार दुई गुण क्रोमोजोम दरकार। जदि ए मातृकोषर क्रोमोजोम को आमे भाग करि दबा तेबे एथिरे आमे मातृकोष सहित समान संख्यक क्रोमोजोम पाइबा नै मातृकोषर अधा क्रोमोजोम पाइबा। जदि कोनोसी कोषरे क्रोमोजोम संख्या रे परिवर्तन हुए तेबे से जीवर जाति मध्य बदली जाई पारे बा तार स्पेसीटा बदली जाई पारे से गोटे अलगा जीव होई जाई पारे। तेणु कोष अपत्य कोष मानकरे समान संख्यक क्रोमोजोम रहिबा दरकार। जदि अपत्य कोष मानकु से समान संख्यक क्रोमोजोम जोगै देबो तेबे से प्रथमे कोन करिवो निजर क्रोमोजोम संख्या को दुई गुण करिवो। धरा जाऊ आम घरे 4 जण लोक आमे गोटिए किलो चावल रोषेई करूचे
কালি যদি তোম মামু মাই আউ তাଙ୍କ ছুয়া দুইটা আসলে সেমানে 4 জন আসলে তাহলে কোন সেই কিলে চাউল রোষেই কলে হব ଆମକୁ ତାଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାତୃକୋଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏଇ ପ୍ରିପାରେଟରି ଫେଜରେ ବା ଇଣ୍ଟରଫେଜରେ ସେ ତାର ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଥାଏ। ସେ ତାର ନିଜର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ 23 ଯୋଡ଼ା ବା 23 ପେୟାର বা 46টি ক্রোমোজোম রহিଥାଏ। তেবে সে প্রিপারেটরি ফেজরে বা এই যে অন্তরাবস্থারে বা ইন্টারফেজরে সে কোন করଥାଏ এই 46 টাକୁ সে 92টি ক্রোমোজোমরে পরিণত করଥାଏ। 23 যোড়া বা 23টি পেয়ার যে ক্রোমোজোম রহিଥାଏ তাକୁ সে 46টি পেয়ার বা 46 যোড়া ক্রোমোজোমরে পরিণত କରିବାକୁ বাধ্য। নচেত সে তার অপত্য কোষମାନଙ୍କୁ তার যেତିকি ক্রোমোজোম রহিଥିବ সেই সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম যোগাই দেই পারিব ନାହିଁ। তেবে মাতৃকোষরে থাকে 23টি পেয়ার বা 46টি ক্রোমোজোম মনুষ্যମାନଙ୍କ কোষরে মাতৃকোষরে যে 46টি ক্রোমোজোম থাকে সেই প্রস্তুতি পর্ব সময়ে তার সংখ্যাକୁ 2 গুণিত করিবা ডবল করে দেই সে 92টা ক্রোমোজোম তৈরি করতে। কেমিতি তৈরি করতে আমি পূর্বরু ডিএনএ রেপ্লিকেশন সম্পর্কে আলোচনা করি সারিছি। এই মাতৃকোষর নিউক্লিয়াস ভিতরে রহিଥାଏ ডিএনএ। সেই ডিএনএ গুড়িক ক্রোমাটিন ফাইবর অবস্থায় এইভাবে জালিকা ভଳି রহিথাନ୍ତି। জালিকা ভଳି জাল ভଳି গুড়েই ହେଇକି এই जो ডিএনএ গুড়িক রহিଥିବା ভଳି দেখাଯାଏ। এই সমୟରେ ইয়াକୁ ଆମେ କହିବା ক্রোমাটিন ফাইবর। ଆମେ ক্রোমাটিন ফাইবর সম্পর্কে পূর্বରୁ আলোচনা କରି সারিছে। ক্রোমাটিন ফাইবর বলি তাକୁ କହିଥାଉ। এই ক্রোমাটিন ফাইবর ଥିବା অবস্থাରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ তার নিজর গোটিଏ অবিকল নকল বা গোটিଏ রেপ্লিকা তৈরি କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ডিএনএ তৈরি କରିଥାଏ যে কি তা সহিত অবিকল সমান এবং এই দুইটি গোটিଏ সেন্ট্রোমিয়র দ্বারা বা এক প্রকার প্রোটিন দ্বারা যোড়ি হয়ে রহিথাନ୍ତି। এই গোটিଏ সেন্ট্রোমিয়র থিলে আমি তাকে গোটিଏ ক্রোমোজোম বলি কইথাও। তেণিকি সেটি ডিএনএ গোটে থাও দুইটা থাও আমি গোটিए সেন্ট্রোমিয়র দেখিলে তাকে গোটিए ক্রোমোজোম বলি কইবা। তে প্রস্তুতি পর্ব বা ইন্টারফেজরে সে কোন করଥାଏ তার যে সংখ্যাটাকে 2 গুণিত করଥାଏ। ডিএনএ গুড়িকর সংখ্যা 2 গুণিত হয়ে যায় ডবল হয়ে যায়। তেবে প্রস্তুতি পর্বর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিএনএ কু 2 গুণ করিবা বা ক্রোমোজোম সংখ্যাକୁ 2 গুণ করিবা। তেবে ইন্টারফেজ বা প্রিপারেটরি ফেজ সরিগলা। বর্তমান কোষর নিউক্লিয়াস ভিতরে ডিএনএ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছি। ডিএনএ সংখ্যা 2 গুণ হয়ে যাইছি ডবল হয়ে যাইছি। তারপরে সে আরম্ভ করিব কোন তার পরবর্তী অবস্থা বা তার পরবর্তী ফেজ যাহাକୁ ଆମେ কহু মাইটোটিক ফেজ। তাকে ଆମେ কহু মাইটোটিক ফেজ বা মাইটোসিস। তাকে ଆମେ কহু মাইটোটিক ফেজ বা তাকে এম ফেজ বলি পারে। এম ফেজ মাইটোটিক ফেজ বা এম ফেজ। एम रे माइटोसिस भी ही पारे एम रे मियोसिस भी ही पारे। माइटोसिस बा समविभाजन हो कि मियोसिस बा अर्ध विभाजन हो जे कोनोसी कोष विभाजन पूर्व आमे अंतरावस्था बा इंटरफेज बा प्रस्तुति पर्वटी निश्चित आमे पाइबा। तापरे आसीता माइटोटिक फेज बा मियोटिक फेज। যদি মাইটোসিস হতো তাকে আমি মাইটোটিক ফেজ বলি কহু। যদি মিয়োসিস হতো বা অর্ধ বিভাজন হতো তাকে আমি মিয়োটিক ফেজ বলি কইবা। তেবে আমি বর্তমান যেহেতু মাইটোসিস বা সমবিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করছি আমি মাইটোটিক ফেজ সম্পর্কে আলোচনা করিবা। তেবে এই মাইটোটিক ফেজ
दुईटी पर्याय रे हेते गोटिए को हमें को कार्योकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस आ गोटिए को कहवा में साइटोकाइनेसिस ठीक है मने पकाओ कार्य कइले कोन कार्य आसीची कार्योन शब्द कार्य शब्दटी आसीची कार्योन शब्द कार्योन कहिले आमे बुझू न्यष्टि कार्योन कहिले आमे बुझू न्यष्टि तेणु काइनेसिस कहिले विभाजन काइनेसिस बा जाको आमे विभाजन बोली काइनेसिस बा ताको आमे कहू विभाजन भाग होई जिबा न्यष्टि भाग होई जिबा बा न्यष्टि विभाजन प्रक्रिया को आमे कार्योकाइनेसिस बोले होइता एवं कोष न्यष्टि विभाजन परे संपूर्ण कोषर विभाजन होवा प्रक्रियाटी को आमे साइटोकाइनेसिस बोली कहिता आमे जानू साइटो कहिले आमे बुझू सेल तेणु साइटोकाइनेसिस बा याको आमे कोष विभाजन बोली कहिता साइटोकाइनेसिस बा ताको आमे कोष विभाजन बोली कहिता कोष विभाजन बा साइटोकाइनेसिस ते माइटोटिक फेज रे आमे दुईटी पर्याय पाइबा दुईटी फेज पाइबा कोन गोटिए हला कार्योकाइनेसिस आ गोटिए हला साइटोकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस बा न्यष्टि विभाजन आ साइटोकाइनेसिस बा कोष विभाजन तेबे आगो को आमे देखिबा ए कार्योकाइनेसिस कोन तार केतेटा पर्याय बा अवस्था अछि आ साइटोकाइनेसिस कोन से विषय रे आलोचना करबा तेबे चलो देखिबा तेबे हमें आलोचना करबा कार्योकाइनेसिस बा जाको हमें को न्यष्टि विभाजन बोले हमें तो कहि दो न्यष्टि विभाजन ए न्यष्टि विभाजन रो विभिन्न पर्याय गुडी को कोन यार मुख्यतः चारिटी मुख्य पर्याय अछि गोटिए को हमें कहू प्रोफेज बा ताको हमें कहू आद्यावस्था मेटाफेज बा ताको हमें कहू मध्यावस्था मेटाफेज बा मध्यावस्था तापरे आनाफेज बा उत्तरावस्था ताको हमें कहू उत्तरावस्था एवं टीलोफेज बा ताको हमें कहू अंतिमावस्था टीलोफेज बा ताको हमें अंतिमावस्था बोली कार्योकाइनेसिस बा न्यष्टि विभाजन रे ए मुख्यतः चारिटी पर्याय बा चारिटी अवस्था में देखिताओ गोटिए हला प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज आ गोटिए टीलोफेज ए भली चारिटी अवस्था में देखिताओ एबे हमें आलोचना करिबा गोटिए करी जे प्रोफेज रे कोन हेई थाए मेटाफेज रे कोन हेई थाए आनाफेज रे कोन हेई थाए आ टीलोफेज रे कोन हेई थाए वर्तमान पर्यंत हमें जानि सारिचे जे इंटरफेज बा प्रस्तुति पर्याय समय रे क्रोमाटिन फाइबर गुडी को निजर गोटे रेप्लिका तैयारी करबा डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया माध्यम रे सेमानकर संख्या को दुई गुण करि सारिछ तेबे मातृकोष रे वर्तमान डीएनए संख्या दुई गुण है डीएनए संख्या दुई गुण है
डीएनए संख्या मातृकोश रे वर्तमान 2 गुण हे जायछि वर्तमान से जीव कोन ना माइटोटिक फेज को बा प्रकृत कोश विभाजन प्रक्रिया को जहाँ को हमें जार दुईटी पर्याय रही है गोटे है न्यष्टि विभाजन बा कार्योकाइनेसिस आ गोटे है साइटोकाइनेसिस बा कोश विभाजन तेरे वर्तमान से जीव को पर्याय को कार्योकाइनेसिस पर्याय को जाय तेरे कार्योकाइनेसिस प्रक्रिया रे बा ई पर्याय रे कोन कोन हेइ थाए चलो आगो देखिबा मने पकाओ हमें जानिछे जे मातृकोश रे वर्तमान डीएनए संख्या 2 गुण हे जायछि डीएनए संख्या 2 गुण हे जायछि धरा जाओ मातृकोश रे धरा जाओ बाले मातृकोश रो डीएनए संख्या हला n मातृकोश बा मदर सेल मातृकोश बा मदर सेल रो डीएनए संख्या होची डीएनए संख्या बा नंबर ऑफ डीएनए बोली मध्ये हम ताकू कहि परिबा डीएनए संख्या n तेबे मातृकोश रे n संख्यक डीएनए थिला जेतेबेले से कोष विभाजन करिबा को जीवो इंटरफेज रे बा अंतरावस्था रे इंटरफेज बा प्रिपैरेटरी फेज बा अंतरावस्था रे से कोन करिवो ताकू 2 गुण करिवो ए n को 2 गुण कर दो बा 2n संख्यक क्रोमोसोम धारण करिवो 2n संख्यक क्रोमोसोम से धारण करिवो वर्तमान मातृकोश रे 2n संख्यक क्रोमोसोम अछि 2n संख्यक क्रोमोसोम अछि कोठी मातृकोश तेबे मातृकोश रे हम 2n संख्यक क्रोमोसोम पाउछे तापर से आरंभ करिवो कोन कार्योकाइनेसिस रो प्रथम पर्याय जाको हम कहू प्रोफेज ये थिला इंटरफेज बा अंतरावस्था रे इंटरफेज बा अंतरावस्था रे थिला तापर से प्रवेश करिवो प्रोफेज बा जाको हमें आद्यावस्था बोली कहितो आद्यावस्था ए आद्यावस्था रे से प्रवेश करिवो आद्यावस्था रे हेबो कोन ए कोषर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियस रो जो झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे अदृश्य होइबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा जाको हम को न्यष्टि झिल्ली से अदृश्य होइबो न्यष्टि झिल्ली अदृश्य होइबो बा डिसअपियर होइबो बा अदृश्य कोन अदृश्य होइबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ देखा जिवे नाही जिते बेले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ देखा जिवो नाही ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अदृश्य होइबो ए क्रोमोसोम गुडी को से धीरे धीरे स्थूल रूप धारण करथिबे एवं एई भली आकृति धारण करथिबे छोट आ मोटा मोटा सब स्थूल रूप धारण करिके क्रोमोसोम गुडी को कोठी थिबे साइटोप्लाज्म भितरे थिबे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अदृश्य होइबो आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिबो जे न्यूक्लियस भितरे डीएनए रहिबो डीएनए गुडी को सब कोठी पळेबे साइटोप्लाज्म को पळेबे बा साइटोप्लाज्म रे रहिबे पळेबे नै ये साइटोप्लाज्म रे भी ही रहिबे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टी अदृश्य होइबो
तेरे এই ডিএনএ গুড়িক বা ক্রোমোজোম গুড়িক বর্তমান সাইটোপ্লাজমে অছন্তি বা কোষ ভিতরে অছন্তি বর্তমান আর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লি ঝিল্লি নাই অর্থাৎ ইয়ে গোটিয়ে প্রকার প্রোক্যারিওটিক সেল বা প্রাক নিউক্লিয় কোষ ভଳି বর্তমান হয়ে যাইছে কিন্তু এতে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষ সহিত সমান আছে মাতৃকোষ সহিত সমান আছে আউ কোন হইଥାଏ কোষরে গোটে কোষ অঙ্গিকা থাকে যাকে আমি কহু সেন্ট্রোজোম টিউবুলার প্রোটিন বা নলিকাকৃতি প্রোটিন মানক দ্বারা গোটে কোষ অঙ্গিকা দেখা যাইଥାଏ যাকে আমি কহু সেন্ট্রোজোম তাকে আমি কহু সেন্ট্রোজোম এই সেন্ট্রোজোম রে দুইটি নলিকাকৃতি প্রোটিন দেখা যায় দুইটি নলিকাকৃতি প্রোটিন দেখা যায় এই প্রত্যেক নলিকাকৃতি প্রোটিন কু আমি কহু কোন সেন্ট্রিওল ইয়াকে আমি কহু সেন্ট্রিওল এবং গোটিয়ে ক্রোমোজোম রে আমি কেতেটা সেন্ট্রিওল পাইবা দুইটা সেন্ট্রিওল পাইবা তেবে এই সেন্ট্রিওল কোন হুয়ে এই সেন্ট্রিওল গুড়িক বা এই যে সেন্ট্রোজোম র দুইটি সেন্ট্রিওল থাকি এই সেন্ট্রিওল গুড়িক সেমানে পরস্পর ঠারু অলগা হই দুই মেরু আড়কু গতি করথাନ୍ତି সেমানে পরস্পর ঠারু অলগা হই যাইকি দুই মেরু আড়কু দুইটা গতি করিথাନ୍ତି এবং এঠি গোটে সেন্ট্রিওল রহিব তা অপোজিট পোল রে বা তার বিপরীত পোল রে মধ্যে গোটে সেন্ট্রিওল রহিব এই সেন্ট্রিওল মানে বর্তমান কোন করিবে না এমানে মধ্য তাଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ডুপ্লিকেট ତିଆରି এবং এমানে সেন্ট্রোজোম রে পরিণত এই সেন্ট্রিওল গুড়িক ভাগ হই গোটিয়ে গোটিয়ে ହେଇକି ପଳେଇବେ ଦୁଇ ମେରୁକୁ ବା ଦୁଇଟା ପୋଲକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେପ୍ଲିକେସନ କରିବା ତାଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତିଆରି କରି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଦୁଇଟା ହେଇଯିବେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ପାଇଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ ପୋଲରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଆଷ୍ଟର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରୋଟିନ ର ତନ୍ତୁ ସବୁ ସେମାନେ ଜାଲ ଭଳି ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଲ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ ର ସୂତା ସବୁ ବାହାରି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଷ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଆଷ୍ଟର ଏଠୁ ପ୍ରୋଟିନ ର ସବୁ ସୂତା ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗିବେ ମୋ ଜାଲରେ ଯିବୁ ତୁ ଫସିଲ ସୁନାଇ ମିଶି ଯେମିତି ସେମାନେ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିବେ ସୁନାଇ ମିଶି କୋଉଗୁଡ଼ିକ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁନାଇ ମିଶି ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଡ଼କୁ ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆମେ ପ୍ରୋଫେଜ୍ বা আদ্যাবস্থারে প্রোফেজ বা আদ্যাবস্থারে কোন দেখিতাও না যে ক্রোমোজোম গুড়িক স্থূল রূপ ধারণ করিথাନ୍ତି অর্থাৎ লম্বারে বা দৈর্ঘ্যরে ছোট হয়ে যাইথাନ୍ତି কিন্তু তাଙ୍କର যে প্রস্থটা ওসারিয়া হয়ে যাইଥାଏ বা মোটা মোটা দেখা যাନ୍ତି ଆଉ কোন ହେଇଥାଏ সেন্ট্রিওল গুড়িক দুই মেরু আড়কু যাই ସେମାନେ আষ্টর ফর্মেশন କରିଥାନ୍ତି সেন্ট্রিওল গুড়িক সেন্ট্রোজোমରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ আষ্টর ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମେଟାଫେଜ୍ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ মেটাফেজ বা মধ্যাবস্থা বলি আমি তাকে মধ্যাবস্থা এই মেটাফেজ বা মধ্যাবস্থারে কোন হুয়ে মধ্যাবস্থারে আমি জানিলে যে প্রোফেজ রে বা আদ্যাবস্থারে কোন হইতলা আচ্ছা দেখো
मातृकोश मातृकोश रे डीएनए संख्या होची 2n हे किथिला प्रिपेरेटरी फेज रे तापरे येला इंटरफेज बा अंतरावस्था इंटरफेज परे प्रोफेज रे कोन आला ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की थिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियोसिटी डिसअपियर हो जाता है एवं सेंट्रोजोम दुई मेरुआर पुरे तयारी होइता सेंट्रोजोम गुडी को दुई मेरुरे दुईटी सेंट्रोजोम आमे दुई मेरुरे दुईटी सेंट्रोजोम पाइबा बा नलिका कृति प्रोटीन दुईटी पाइबा एठी दुईटा पाइबा एठी दुईटा पाइबा जोड़िए सेंट्रियोल हेले जे कि हमें सेंट्रोजोम बोली कहता अर्थात गोटिए सेंट्रोजोम रे दुईटी सेंट्रियोल रहता है गोटिए गोटिए प्रोटीन नलिका युक्त प्रोटीन को बा ट्यूबुलर प्रोटीन को हमें सेंट्रियोल बोली को गोटिए सेंट्रोजोम रे दुईटी सेंट्रियोल रहता है तेरे सेंट्रियोल गुडी को दुई अपोजिट पोल बा विपरीत मेरु को पड़े थांती आउ कोन हेता है क्रोमोसोम गुडी को बा डीएनए गुडी को स्थूलाकृति धारण करथांती बा स्थूल आकार धारण करथांती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हे जैथे क्रोमोसोम गुडी को साइटोप्लाज्म रे रहिला बनी जमा करिथांती आउ कोन हेते एथरु आफ्टर फॉर्मेशन अर्थात ये जाल तयारी है तापर आसी जाइता है मेटाफेज बा जाको हमें कहू मध्यावस्था तापर ये ला प्रोफेज प्रोफेज पर आसीता है मेटाफेज बा मध्यावस्था बोली हमें तो कोई तो मेटाफेज ए मेटाफेज समय रे कोन होए ए जो आस्टर गुडी को ए माने तर्कु तंतु बा स्पिंडल फाइबर रे परिणत होई थांती ए माने गोटे गोटे फाइबर रे बा गोटे गोटे तंतु रे परिणत होई थांती गोटे गोटे सूता खियो भली तयारी कर थांती ए मझी रे से गुडी को आसी सब जोड़ी थांती जो कि समाने जोड़ी थांती ए मझी रे हमें इक्वेटोरियल प्लेन या को हमें को इक्वेटोरियल प्लेन बात को हमें मेटाफेजिक प्लेन बोली मध्य कहि दो मेटाफेजिक प्लेन बोली ए मेटाफेजिक प्लेन दिए तयारी हुए बा जेमिति हमें पृथ्वी रो गोटे विषुववृत्त देखि थाउ ठीक से विषुववृत्त पड़े से विषुववृत्त रे आमे जदि पृथ्वी को दुई फाड़ करी गोटे ता ऊपर प्लेट पकाई देबा से बड़ी गोटे प्लेट देखा जाय थे कि कोष मझी कोषर ठीक मझी भाग रे गोटे जालिका देखा जाय थे जालिकार प्लेट बोली देखा जाय थे जाको आमे मेटाफेजिक प्लेन बोली बा मेटाफेजिक प्लेन बोली ए मेटाफेजिक प्लेन रे कोन हेतांती क्रोमोसोम गुडी को सब अलाइन हे थांती बा सजे हे थांती क्रोमोसोम गुडी को ए मेटाफेजिक प्लेन रे सब सजे हे थांती केमिति सब ए मेटाफेजिक प्लेन रे आसीकी सजे हे थांती क्रोमोसोम गुडी को ए बली मेटाफेजिक प्लेन रे सजे हे थांती आउ कोन हेता ना ये जो स्पिंडल फाइबर ए गुडा को हम कोन को स्पिंडल फाइबर बा ताको तर्कु तंतु बोली कहि दो तर्कु तंतु ए तर्कु तंतु ये जानलो फिंगिची सुनाई मिसी धरिबो से तर्कु तंतु गुडी को जाई कि धरथांती काको ना क्रोमोसोम गुडी को आमे जानि छु क्रोमोसोम रो गठन केमिति क्रोमोसोम रे दुईटी क्रोमाटिड आमे पाऊ एवं सेगुडी को जोड़ी ही होइतांती का सहित
ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ସହିତ। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟା କ୍ରୋମାଟିନ୍। ତେବେ এই সেন্ট্রোমিয়রে কাইনেটোকোর দেখাইলে এই সেন্ট্রোমিয়রে রহিଥାଏ কোন কাইনেটোকোর, তাকে আমি কহু কাইনেটোকোর। তাকে আমি কহু কাইনেটোকোর। এই কাইনেটোকোর কাম কোন না সেন্ট্রোজোম রু जो स्पिंडल फाइबर गुड़िक आसव से काइनेटोकोर रे जाइकी संयुक्त हो बा काइनेटोकोर सहित जोड़ी हो। एपटू सेंट्रोजोम रो जो स्पिंडल फाइबर टी आसव से एक काइनेटोकोर सहित जोड़ी हो एवं परे परे एटी मझिरे भाग होई। ये काइनेटोकोर रे स्पिंडल फाइबर गुड़िक जोड़ी हेबा सहित ए मझिरे ए सेंट्रोमियर टी कोन हेता दुई भाग रे भाग हे जाई थाए। एवं वर्तमान जेतले सेंट्रोमियर टा भाग होई गला, सेंट्रोमियर भाग होई गला परे वर्तमान क्रोमाटिन गुड़िक अलग अलग हे जाई थांती। यार गोटे सेंट्रोमियर देखा जाए, यार गोटे सेंट्रोमियर देखा जो वर्तमान एठी गोटे सेंट्रोमियर देखा जो, एठी गोटे सेंट्रोमियर देखा जो। या सहित गोटे स्पिंडल फाइबर लागि दियो, काइनेटोकोर सहित ये गोटे स्पिंडल फाइबर लागि दियो, एठी मध्ये काइनेटोकोर सहित गोटे स्पिंडल फाइबर जोड़ी। वर्तमान दुईटा क्रोमाटिन बा दुईटी डीएनए अलग आइ जाइछन एवं जेहेतु सेमानकर स्वतंत्र गोटे गोटे सेंट्रोमियर अछि, तेणु ए गोटे गोटे सेंट्रोमियर थिबारु सेमानकु अलग अलग गोटे गोटे क्रोमोसोम बोली हमें कहबा। तेबे वर्तमान गोटे क्रोमोसोम रु केतेटी क्रोमोसोम प्रस्तुत हेछि? दुईटी क्रोमोसोम प्रस्तुत हे हेछि। एठी कोन होय स्पिंडल फाइबर गुड़िक जाइकी जोड़ी ही थांती का सहित ना जो इक्वेटोरियल प्लेन बा मेटाफेजिक प्लेन रे सजे ही की क्रोमोसोम गुड़िक रही थांती सेमानकर काइनेटोकोर सहित जोड़ी ही थांती बा सेमानकर जो सेंट्रोमियर रे काइनेटोकोर रही था से काइनेटोकोर सहित जोड़ी ही थांती। ते मेटाफेज रे कोन हुए हमें जानिले, तापरे हमें देखिबा ता परवर्ती अवस्था जाको हमें कहि दउ आनाफेज। ताको हमें कहि दउ आनाफेज, आनाफेज, आनाफेज बा ताको कहू उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। आनाफेज बा उत्तरावस्था बोली हमें ताको कहि दउ। এই সময়ে কোন হইতায় না সেন্ট্রোজোম রু দুই মেরে সেন্ট্রোজোম রু স্পিন্ডল ফাইबर सब जो धरि थाए का क्रोमोसोम रो काइनेटोकोर रु क्रोमोसोम गुडी को धरि थाए। तिबे क्रोमोसोम गुडी को इस स्पिंडल फाइबर गुडी को धरतांती काको क्रोमोसोम गुडी को धरतांती। क्रोमोसोम गुडी को केमिति धरतांती? भी शेप रहितांती सेतबे तांकर आकार भी वरिया हे जाइताय, भी शेप रो सब हे जाइतांती क्रोमोसोम गुडी। सेतबे जो काइनेटोकोर रे धरिदाय से काइनेटोकोर रु तार जो क्रोमाटिन गुडी को बंकाय भी से आकार धारण करथांती एई बळी। एवं समाने जो इक्वेटोरियल प्लेन बा मेटाफेजिक प्लेन रु दूर को दुई पोल आडू टाणी जाइथांती। दुई पोल आडू वर्तमान टाणी हेकी समाने पळैथांती, अलगा हे जाइथांती। एक क्रोमोसोम गुडी को आसीबे ए पोल आडू बा ए सेंट्रोजोम आडू, ए क्रोमोसोम गुडी को ए माने ए सेंट्रोजोम बा एक पोल आडू जीवे।
दुई विपरीत पोल आड़ को क्रोमोजोम गुड़िक ठीक भाग हो समान समान भाग हो एथिरे क्रोमोजोम संख्या थिला 2n एथिरे मध्ये क्रोमोजोम संख्या थिला 2n एथिरे मध्ये क्रोमोजोम संख्या अछि वर्तमान 2n ता परवर्ती अवस्था कोन ता परवर्ती अवस्था को आमे कहू टीलोफेज टीलोफेज या को आमे कहू टीलोफेज टीलोफेज बा अंतिम अवस्था बोलते कोई दो अंतिम अवस्था बा शेष अवस्था अंतिम अवस्था बा ताको हमें शेष अवस्था बोले ताको हमें अंतिम अवस्था बा शेष अवस्था बोले ए टीलोफेज रे कोन हेले टीलोफेज रे वर्तमान देखो क्रोमोजोम गुडी को जाई दुई मेरु रे जमा ही थान क्रोमोजोम गुडी को दुई मेरु रे जमा ही थान कलर भी चेंज कर दवा क्रोमोजोम गुडी को जाई दुई मेरु रे जमा ही थान आउ कोन हेता ना सेंट्रोजोम जो स्पिंडल फाइबर सब बाहर थाए से माने ताको धरी कि नहीं जाती दुई पोल आड़ से माने जाई कि पोल रे जमा ही थांती आउ कोन हेता ए समय रे ना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टी अदृश्य हो जाइथिला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टी अदृश्य हो जाइथिला से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टी धीरे धीरे देखा जिवा आरंभ होइଥାଏ बा पुणी थरे आउ थरे तयारी हेइଥାଏ ए क्रोमोजोम गुडी को चारि पाखरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे तयारी हेबा देखा जाइଥାଏ तेबे ये होची अंतिम अवस्था वर्तमान देखो न्यष्टि भीतर थिबा जो जेनेटिक मटेरियल बा जाहा को हम डीएनए बा क्रोमोजोम बोली कहूछु से क्रोमोजोम गुडी को वर्तमान समान समान दुई भाग रे भाग हेइछि अर्थात एपटे रहि जाइछि n संख्यक क्रोमोजोम एपटे रहि जाइछि n संख्यक क्रोमोजोम एवं ता चारि पाखरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली मध्ये तयारी हेइ जाइछि तापरे आसी आमे देखिबा साइटोकाइनेसिस बा कोष विभाजन केमिति वर्तमान में कार्योकाइनेसिस बा न्यष्टि विभाजन संपर्क रे जानि सारलेनी एबे देखिबा साइटोकाइनेसिस बा जाको में कोष विभाजन बोली को साइटो कहले कोष विभाजन संपर्क रे देखिबा कोष विभाजन बा जाको में को साइटोकाइनेसिस वर्तमान कार्योकाइनेसिस परे कोषर अवस्था कोन हेछि कोषर दुई मेरु रे स्पिंडल फाइबर सहित जोड़ी हे वर्तमान पर्यंत रहिसंती कोन क्रोमोजोम गुडी को दुई मेरु रे रहिसंती स्पिंडल फाइबर सहित जोड़ी हे क्रोमोजोम गुडी को दुई मेरु रे रहिसंती आउ कोन हेछि ना ताको चारि पाखरे सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयारी हेछि ताको चारि पाखरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयारी हेछि अर्थात वर्तमान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि भितरे रहिसंती क्रोमोजोम गुडी ठीक है लक्ष्य कलो ए न्यूक्लियस भितरे केते क्रोमोजोम रहिसंती केते संख्यक क्रोमोजोम ता भितरे रहिसंती n संख्यक क्रोमोजोम या भितरे मध्ये n संख्यक क्रोमोजोम रहिसंती अर्थात 2n संख्यक क्रोमोजोम भाग होइकी n संख्यक क्रोमोजोम रे परिणत हे जाइछो तापरे कोन हुए देखिबा ए जो मेटाफेजिक प्लेट टी थिला मझिरे मेटाफेजिक प्लेट ता जो थिला बा जाको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोली को बा मेटाफेजिक प्लेन बोली कहउतले से मेटाफेजिक प्लेट टी धीरे धीरे कोन हो जेते बेले टाणीबे ये भीतर को पसिबा को आरंभ होइबो अर्थात कोष झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन टी धीरे धीरे तार मझी अंशटी धीरे धीरे भीतर को चापी हे गला भली देखा दिबो एई भली जो आकृति टी को हम क्लीवेज बोली कहितो
এইভাবে আকৃতিটি আমি কইতাও ক্লিভেজ। ধীরে ধীরে এগুলো পশি সে কোন হইতায় ইয়ে গোটে সেল রে পরিণত হইଯିବ, ইয়ে গোটে মধ্যে সেল রে পরিণত হইଯିବ। বর্তমান নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ভাগ হই যাইছি বা কোষ ঝিল্লি ভাগ হই যাইছি, তারপরে ইয়ে গোটে কোষরে পরিণত হইଯିବ যোউথরে ক্রোমোজোম সংখ্যা রহিব কেতে n। তার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সহিত এটি পুনি সেন্ট্রোজোম মধ্যে দেখাଯିବ ଆଉ ক্রোমোজোম সংখ্যা রহিব n। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଯୋଉ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ n। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମାତୃକୋଷରେ ଆମେ n ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିଲା, ସେ ଇଣ୍ଟରଫେଜ ରେ 2n ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 2n ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ କୋଉଠି ରହିଥିଲା ନା କାରିଓକାଇନେସିସ୍ ସମୟରେ, କାରିଓକାଇନେସିସ୍। ତାପରେ से पुणी आउथरे दुईटी अपत्य कोषरे परिणत ହେଲା जोथरे n संख्यक क्रोमोजोम। जेहेतु मातृकोष सहित बा मदर सेल बा मातृकोष सहित अपत्य कोष मानकर क्रोमोजोम संख्या समान रही थाए बा डीएनए संख्या समान रही थाए, तेणु आम ए प्रक्रिया को समविभाजन बा माइटोसिस बोले कहिताओ। माइटोसिस बा याकू इक्वेशनल डिवीजन बोले कहिताओ। इक्वेशनल डिवीजन बोले कहिताओ। आशा करूचे जे कोष विभाजन जो माइटोसिस बा समविभाजन प्रक्रिया ता विषय किछि कथा हमें जानि सारिले। आगो को हमें आलोचना करिबा आउ गोटे प्रकार कोष विभाजन जहाँ को हमें अर्ध विभाजन बा मियोसिस बोली कहिथाउ। तेबे आज पई एतिकी पुणी देखा हो। धन्यवाद। जय हिंद।